सकते हैं। राजा का बेटा जब तक राजा बनेगा ना तब ले गरीब का बेटा गरीबे रहेगा। गरीब रहेगा, एकदम गरीब रहेगा। जब तक राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक गरीब का बेटा गरीबे रहेगा। गरीब रहेगा जी। जब तक गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा तब तक नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा भैया, तो बात सच है। यहाँ पे हम आके इन लोग को क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में 50 लोग के 100 लोग बैठे हुए हैं। आज इनको कौन पूछने आ रहा है? पूरा इधर दिखाइए, पूरा शहर सन्नाटा है। सारा कोई नेताजी का बेटा है, विधायक जी का बेटा है, आज अभी अपने कमरे में सो के बिंदास बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो गरीब मजदूर बैठे हुए हैं इन लोग के लिए कौन आएगा? और यहाँ पे हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हर जात के लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम भैया जात के नाम पे सपोर्ट काहे करेंगे? और बिहार में अभी चढ़ बढ़ के सबसे अगर ज्यादा कोई मुद्दा 12 घंटा इन लोग का धरना प्रदर्शन चला है। और यहाँ पे ना स्थानीय कोई एक भी मंत्री कोई आया है, ना एक नेता कोई आया है, ना एक जिला प्रशासन कोई आया है। कोई लोग से पूछा नहीं कि आप काहे के लिए बैठे हैं, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई नहीं पूछने आया है। जात आपका क्या है? जात तो राजपूत है। आपका जात क्या है? हम लोग तो बढ़ई है। आपका जात क्या है? सहने जे है मला। आपका जात क्या है? जादव। आपका जात क्या है? पासवान। आपका जात क्या है? पासवान। आपका जात क्या है भैया? शर्मा जी। क्या जात है आपका? जादव। क्या जात है आपका? भूमिहार। जब यहाँ पे भूमिहार जादव ब्राह्मण, लेकिन यहाँ पे तो कोई किसी से पूछने नहीं आया कि हम जादव जी के जात के बाड़न, तो हम जादव जी के लेके जाके अपना घरे उनकरे के हमें रखी आई पी आई। कि पंडित जी के घर के आदमी आके ना पूछ ले कि हाँ यहाँ पंडित जी के घर के बैठे बड़न, तो उनकरे के जाके हम अपना घरे कुछ मतलब खियाई पियाई चाहे रहा। प्रणाम, मैं रंजीत कुमार और भी आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। अभी हम मोतिहारी के कचहरी चौक पे हैं और हमारे जो सारे पीछे लोग बैठे हैं एक दिव्यांग है, विकलांग है। इनका नाम मोदी जी ने विकलांग से दिव्यांग रख दिए। और सारे लोग जो बैठे हुए हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, ये सारा लोग दिव्यांग है। और इन लोग को सरकार से कुछ अपनी अपनी मांगे है। हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सी मांगे है, जो कि उस मांग को पूरा कराने के लिए, अपने हक के लिए इतने कड़ाके के ठंड में देख रहे हैं कि कितनी सारी लेडीज हैं, हमारी माँ बहनें, चाचा चाची, सब लोग इस कड़ाके के ठंड में किस अवस्था में अभी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, कोई अभी तक कोई आप लोग से पूछने कोई आया यहाँ का स्थानीय? कोई जिला प्रशासन का अभी तक पदाधिकारी कोई नहीं आया यहाँ का स्थानीय कोई नेता आप लोग से कुछ पूछने आया है कि नहीं? कोई नहीं आया है। कोई पूछने नहीं आया है। आप लोग का क्या मांग, क्या है मांग, क्या है आप लोग का? हम लोगों का 31 सूत्री मांग है, जिसमें 5 जो जिला प्रशासन को त्वरित करना है। वो भी हम लोगों को पिछले साल हम लोग बैठे थे सत्याग्रह पर। उसके बावजूद आश्वासन के बाद हम लोग धरना खत्म किए, लेकिन 1 साल 2 माह बीतने के बाद भी वह 5 सूत्री जो मांग है हम लोगों का पूरा नहीं किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, मनरेगा जॉब कार्ड में रोजगार, राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड और पेंशन, ये आप लोग का मांग था। लेकिन नहीं दिया। ये भी आश्वासन दिया गया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। अभी आप लोगों को पेंशन कितना मिलता है? अभी 400 रुपया। 400 रुपया पेंशन मिलता है पूरे 1 महीना का, जो कि अगर सही ढंग से कोई दाल भात सब्जी भी खाए ना तो उसके घर के लिए 1 दिन के लिए खर्चा कम से कम, घर में अगर 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति है तो प्रतिदिन का खर्चा 250 से 300 रुपया। और 400 रुपया में कोई 1 महीना कैसे गुजारा करेगा? 400 रुपया में 1 महीना कोई कैसे गुजारा करेगा? और ये तो शरीर से कहीं ना कहीं इनकी दुर्दशा कहिए, फिर जो कुछ भी कहिए, इनका शरीर भी इन लोगों को पूरा स्वरूप से साथ नहीं दे रहा है। किसी का पैर विकलांग है, किसी का हाथ विकलांग है, अपने शरीर के भी दम पे ये लोग काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। और पारिवारिक समस्या, उत्पीड़न का शिकार है हम लोग, सामाजिक उत्पीड़न का शिकार है हम लोग। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले बात हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को, जहां तक हमको पता है कि आप लोग हर जात के लोग यहाँ पे बैठे होंगे, हर धर्म के लोग बैठे होंगे, हर व्यक्ति मतलब अलग अलग जात, अलग अलग धर्म को मिला के आज आप लोग एक समूह में बैठे हुए हैं। किस समूह में बैठे हुए हैं? एक आप लोग विकलांग के समूह में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई किसी से पूछने नहीं आया कि हम जादव जी के जात के बाड़न, तो हम जादव जी के लेके जाके अपना घरे उनकरे के हमें रखी आई पी आई। कि पंडित जी के घर के आदमी आके ना पूछ ले कि हाँ यहाँ पंडित जी के घर के बैठे बड़न, तो उनकरे के जाके हम अपना घरे कुछ मतलब खियाई पियाई चाहे राहत दी। ऐसा केहू पूछे ना, कोई नहीं है। तो फिर हम लोग जात के नाम पे किसी का सपोर्ट क्यों करेंगे? जी नहीं, हम लोग क्यों करेंगे हम सपोर्ट? अगर हम लोग को जब जात
हम लोग का साथ नहीं देगा तो हम फिर किस चीज से, किस आधार पे हम लोग जात का सपोर्ट करेंगे? हम लोग उपेक्षित समाज चाहते हैं, वंचित समाज, गरीब है। हम लोग गरीब के बेटा को मदद करेंगे, जो गरीब का नेता होगा, जो गरीब को मदद करेगा उसको मदद करेंगे। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के अभी देखिए, अभी मुंह पे चुनाव है और आप लोग का धरना प्रदर्शन ये कब से चल रहा है? आज से शुरू हुआ, आज कब से चल रहा है? 11 बजे से। सुबह 11 बजे दिन से अभी समय कम से कम 11 बज गया, यानी पूरा 12 घंटा इन लोग का धरना प्रदर्शन चला है। और यहाँ पे ना स्थानीय कोई एक भी मंत्री कोई आया है, ना एक नेता कोई आया है, ना एक जिला प्रशासन कोई आया है। कोई इन लोग से पूछा नहीं कि आप काहे के लिए बैठे हैं, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई नहीं पूछने आया है। जी नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, इस मतलब ये जो आप लोग को अभी जो दुख हो रहा है, इसका जिम्मेवार सच पूछिए ना तो हम ही लोग हैं। जी जी, कहीं ना कहीं आज हम लोग को अपने हक के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसका रोजा हम लोग ही हैं। अगर हम लोग चुनाव करते हैं अगर हम लोग सही लोग का चुनाव करेंगे तो हम लोग को इतना नहीं, हम लोग को शासन करना पड़ेगा, चाहे इतना हम लोग को परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जो हम लोग का हक है वो हम लोग को खुद मिलेगा। बाबा साहब कहते थे पढ़ो, अपने हक के लिए पढ़ो। आज के नेता लोग बोलते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। जब तक लेकर आप पढ़िएगा तो आपका हक आपके पास अपने आप आएगा, लेकिन जब तक लेकर लड़िएगा आपका हक कभी नहीं आएगा। आज यहाँ पे 50 लोग के 100 लोग बैठे हुए हैं, आज इनको कौन पूछने आ रहा है? पूरा इधर दिखाइए, पूरा शहर सन्नाटा है। सारा कोई नेताजी का बेटा है, विधायक जी का बेटा है, आज अभी अपने कमरे में सो के बिंदास बैठे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो गरीब मजदूर बैठे हुए हैं, इन लोग के लिए कौन आएगा? और यहाँ पे हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हर जात के लोग बैठे हुए हैं। तो फिर हम भैया जात के नाम पे सपोर्ट काहे करेंगे? और बिहार में अभी चढ़ बढ़ के सबसे अगर ज्यादा कोई मुद्दा है तो जातिवाद है कि नहीं? आज जातिवाद। बिहार अगर बर्बाद है तो सिर्फ जातिवाद के लिए। आप किस जात से हैं? जी हम तो विकलांग हैं। जात आपका क्या है? जात तो राजपूत है। आपका जात क्या है? हम लोग तो बढ़ई है। आपका जात क्या है? सहने जे है मला। आपका जात क्या है? जादव। आपका जात क्या है? पासवान। आपका जात क्या है? पासवान। आपका जात क्या है भैया? शर्मा जी। क्या जात है आपका? जादव। क्या जात है आपका? भूमिहार। जब यहाँ पे भूमिहार, जादव, ब्राह्मण, पासवान हर कोई जब एक समूह में बैठ के आप लोग अपना हक को लिए आवाज उठा सकते हैं, तो फिर आप लोग अपने हक के लिए एक अच्छे नेता को काहे नहीं चुनते हैं? आप लोग को आज पछतावा हो रहा है कि नहीं इस बिहार के? क्या आप लोग को लग रहा है कि ऐसा बिहार का मतलब ये दुर्दशा का हो रहा है, इससे पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाति के नाम पर बिहार बर्बाद हो गया है आज। बिहार देश को आजाद हुए कम से कम 75 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी सिर्फ नाम के लिए देश आजाद हुआ है। आज भी देश गुलाम है। आज किसका गुलाम है? जातिवाद का गुलाम है, धर्म का गुलाम है। अगर कोई आपको बोल देगा कि नहीं हम जादव जी से हैं, नेता में हैं, आप बोलिएगा कि हाँ ये हमारा जात के बारे में करके वोट दे, जी जी बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? जी जी बोलिए। लेकिन अगर आप जादव जी के ही हैं, आप किसी की बेटी के शादी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो जादव जी आपसे 20 रहेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप अपने घर जाइए। जी जी एकदम। उस समय वो अपने जात बैठने नहीं देखेंगे, दरवाजे पर नहीं बैठने देंगे। दरवाजे पे नहीं बैठे। तो फिर हम भैया जाति के नाम पे वोट काहे देंगे? अभी आ रहा है चुनाव, आप लोग को अपने मन से सोचना है और उन लोग को लिए वोट देना है जो आपके लिए कुछ करे, आपके लिए लड़े, आपके लिए लड़े, आपके लिए लड़े। कोई भी हो जो आपके लिए लड़े, आप लोग भी उसके लिए साथ दीजिए। उसके लिए आप लोग को साथ देना पड़ेगा जो आपके लिए लड़े। इन लोग का कौन है पूछोइया भैया? ये कौन है पूछोइया? अभी मतलब देखिए क्या ही लग रहा है कि हम लोग मतलब मानव जाति में है, जिस अवस्था में अभी हम लोग हैं मानव, लग रहा है कि हम लोग मानव जाति में पैदा हुए हैं। जी नहीं, जिस अवस्था में अभी हम लोग गुजर रहे हैं। जी नहीं। लेकिन यहाँ पे कौन कोई पूछने आ रहा है? कौन पूछने आ रहा है? कोई आ रहा है पूछने? कोई नहीं आता है। और इन लोग का मांग क्या है भैया? देखिए बिजली का लाइट भी कट गया यहाँ पे, बगल वाले लोग बिजली का लाइट भी काट दिए हैं। अब बताइए भैया इस मतलब इस नेता से और इस राज्य से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ अब मान लीजिए कि आप लोग तो पिछले बार भी धरना पे किए थे, आप लोग को आश्वासन मिला, लेकिन उसका मांग पूरा नहीं हुआ। इस समय भी आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। एक दिन बैठिएगा, 2 दिन बैठिएगा, 4 दिन बैठिएगा, फिर कोई ना कोई आएगा। क्योंकि आएगा कब? जब गरीब का बेटा आवाज उठाएगा तब।
आज हम अपने माध्यम से वीडियो बना रहे हैं तो 10 लोग जानेगा, कल 10 लोग में से फिर एक लोग आएगा, फिर एक लोग वीडियो बनाएगा, फिर 10 लोग जानेगा। वैसे वैसे करके फिर जब गरीब का ही बेटा आवाज उठाना स्टार्ट करेगा तो फिर आप लोग के लिए कोई आएगा और फिर आश्वासन दे के चला जाएगा। उसके बाद अगर फिर आप लोग का आश्वासन पूरा नहीं हुआ तब क्या करिएगा? हम लोगों को तो जीवन में यही संघर्ष लिखा हुआ है, तो देखिए, संघर्ष करना है हम लोगों को। लेकिन अब अबकी बार चुनाव में हम लोग उचित निर्णय लेंगे। जो हम लोगों के लिए मरेगा, जो हम लोगों के लिए लड़ेगा, हम लोग उसके साथ रहेंगे। आप बताइए, अगर गाछ की जड़ में अगर प्रॉब्लम है तो क्या हमको फुनगी काटने से सोल्व होगा उसका समस्या? नहीं। हमको जड़ से उसको मिटाना होगा। जी जड़ से मिटाना जी होगा। तो हमको भैया जड़ तक पहुंचना है, लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच जा रहे हैं? फुनगी पे। जातिवाद के गुलाम बन के रह गए हम लोग। सबसे ज्यादा हम लोग अभी जातिवाद के गुलाम बन के रह गए। यहाँ पे कोई हम पंडित जी गए, लेकिन हमारे भी जात के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम उनको नहीं लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं। यहाँ पे जादव जी भी बहुत कई होगा। यहाँ पे जो भैया वहाँ पे है दिव्यांग नहीं है, वो आए हैं देखने, वो कोई और जात के होंगे, उनको भी जात का लोग बैठा होगा, लेकिन वो नहीं लेके जा सकते हैं। तो फिर हम जाति के नाम पे सपोर्ट काहे करेंगे? काहे करेंगे? हम उनका सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए लड़ेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? बताइए आप लोग। इतने जो लेडीज है इन लोग को मतलब ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए नीतीश जी, यही बिहार आपका बदलता है। आप कहते हैं ना बिहार बदलो, बिहार बदलो। देख लीजिए आपके शासनकाल में बिहार का क्या हाल रहा है, देख लीजिए। ये आप बताते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी घर की बेटी बहू रोड पे बैठी हुई है, रोड पे बैठी हुई है। और आज इतनी कड़ाके ठंड में कोई पूछने वाला नहीं है। 10 बजे 11 बजे रात के हमारी माँ बहन है यहाँ पे रोड पे बैठी हुई है, काहे के लिए? अपने हक के लिए। और आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काहे ला? यही ला, रोड पे बैठावे ला भैया। ना नहीं, तो हम लोग समझिए कि दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे राजनेता को हम लोग सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं। राजा का बेटा जब तक राजा बनेगा ना तब ले गरीब का बेटा गरीबे रहेगा, गरीब रहेगा, एकदम गरीब रहेगा। जब तक राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक गरीब का बेटा गरीबे रहेगा, गरीब रहेगा जी। जब तक गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा तब तक नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा बिहार, तो बात सच है। यहाँ पे हम आके इन लोग को क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा करेंगे हम इन लोग का समस्या। इतना लोग है, हम अगर 10-10 रुपया भी दे तो वो भी हमारा उतना भी औकात नहीं है, 10-10 रुपया देने तक ला भी औकात नहीं है। लेकिन जिनको हम लोग उस लेवल तक पहुंचा दिए हैं, जिनको वहां तक पहुंचा दिया, वहां पे सुनने नहीं आएगा, वो नहीं आएगा सुनने, नहीं आएगा सुनने, नहीं आएगा सुनने। सुनने की बात तो दूर है, सामने बैठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि इसी बिहार में हम लोग रहे? नहीं। इसी बिहार में हम भी पले, इसी बिहार में हम मर जाए, हमारा बेटा हो इसी अवस्था में जीत जाए। जब तक लेक हम लोग का सोच नहीं बदलेगा तब तक हम लोग का बिहार नहीं बदलेगा। और हम लोग को सोच तभी बदलेगा जब हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के सोचेंगे। जो अच्छाई के लिए लड़ेगा उसका हम साथ देंगे, जो बुराई के लिए लड़ेगा उसका हम विरोध करेंगे। तभी हम लोग का बिहार बदलेगा और तभी हम लोग भी एक अमीर के तरह अपने घर में सुख शांति से रह पाएंगे। क्या यहाँ पे कोई अमीर का घर का होगा? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। यहाँ पे वही लोग हैं जो दो दिन में मजदूरी करके रात में खाना बना के खा लेते हैं और फिर सुबह मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं, वही लोग यहाँ पे बैठा होगा। लेकिन जिन लोग को हम लोग बना दिए हैं उस लेवल के लिए, उस सिस्टम में पहुंचा है, उन लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सही है कि नहीं? जी सही बात है, सही बात। तो आप लोग को सोचना है, बिहार में चुनाव बहुत करीब है। हम लोग को वैसे आदमी को वोट देना है, वैसे नेता का चयन करना है जो हम लोग के लिए हो, जो हम लोग के लिए हो। जी। हम लोग को जातिवाद से मतलब नहीं है, हम लोग को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। आज यहाँ पे कौन नेता पूछने आ रहा है? कल अगर कोई नेता का अगर रैली निकल जाए तो 1 लाख का हुजूम लग जाएगा, सारा जात का लोग उसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कौन पूछने आ रहा है? कौन पूछने आ रहा है? लेकिन यही लोग इसी में से 10 लोग यहाँ से निकल के फिर जातिवाद में जाएगा, फिर जाएगा, फिर वही करेगा। लेकिन इसको हम लोग को बदलना होगा। जब तक लेक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक लेक हम लोग आज दुख जो भोग रहा है, हम लोग का बच्चा आएगा वही दुख भोगेगा, वो आएगा वही होगा। जब तक राजा का बेटा राजा बनेगा तब तक गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा और गरीबी में ही मर जाएगा। हम लोग को तो भाग से गरीबी मिला है कि हम लोग अपने दम पे कुछ करके दिखाएं।
जो राजा का बेटा है वो तो राजा है, जो तो राजा है। हम लोग गरीब में अगर हम लोग राजा बन गए तब ना हम लोग को पता चलेगा कि गरीबी और अमीरी में क्या अंतर है। जो अमीरी में पैदा हुआ अमीरी में मर गया उसको गरीबी के बारे में क्या जानकारी है, उसको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी ठंड लग रही है। जो आज कंबल ओढ़ के सोया होगा उसको पता चलेगा कि कितनी ठंडी है। ना नहीं चलेगा। है कि नहीं, है कि नहीं भैया? है। जो गरीबी निकल के अमीर में जाएगा वही ना उसको दर्द को पता चलेगा कि हाँ इसमें कितना तकलीफ होता है, कितना दर्द होता है। जी जी है कि नहीं? हाँ है। आखिर में देखिए भैया ये बिहार का बदलता हुआ बिगड़ता नजारा है और आप लोग क्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देखिए। हालांकि हम लोग फिर कल मॉर्निंग में आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कर्मी भी आएंगे और दिखा देंगे कि हाँ कि गरीब में कितना पावर होता है। अगर हम लोग किसी को सत्ता पे बैठा सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिहार हम लोग को बदलना है, जातिवाद से ऊपर उठ के सोचना है, सोच बदलना है, बिहार बदलना है। बिहार बदलना है। चलिए जय हिंद।